जय श्री राम। इनकम टैक्स जीएसटी की दुनिया में आपका वेलकम है। आज का टॉपिक है रिलेटेड टू द नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन, जो कि कवर्ड नहीं है सेक्शन 44AA सबसेक्शन 1। ठीक है, तो नॉन स्पेसिफाइड जो प्रोफेशन होते हैं, ठीक है, लाइक मैनेजमेंट कंसल्टेंट हो गया, या कोई बंदा है जो कि उस स्पेसिफाइड कैटेगरी लाइक डॉक्टर, लॉयर, एडवोकेट, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, इंटीरियर डेकोरेटर, सीए, सीएस, सीएमए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिल्म आर्टिस्ट, एक दो और है, तो अगर आप इस लिस्ट में कवर नहीं होती बट आप कोई दूसरा काम करते हो, ठीक है, तो है तो वो प्रोफेशन, आप कंसल्टेंसी सर्विस देते हो, बट आप इस लिस्ट के अंदर कवर नहीं होती, तो आप 44ADA ऑप्ट नहीं कर सकती। ठीक है, तो सर क्या मैं 44AD ऑप्ट कर सकता हूँ? येस, वाई नॉट, यू आर एलिजिबल टू ऑफ द सेक्शन 44AD। ठीक है, जो स्पेसिफाइड प्रोफेशन है वो सिर्फ 44AD लगा सकती हैं, वो कभी भी 44AD नहीं लगा सकते अगर आप स्पेसिफाइड प्रोफेशन में हो। अब बच्चा नॉन स्पेसिफाइड में उल्टा है, नॉन स्पेसिफाइड अगर है तो हमेशा 44AD लगेगा, ADA कभी भी एप्लीकेबल नहीं हो सकता। तो 44AD के अकॉर्डिंग नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन आप है, तो आप AD ऑप्ट कर सकते हो, बट 44AD इंडिविजुअल, HUF, पार्टनरशिप फर्म, हु इज रेजिडेंट, उसी पर एप्लीकेबल होता है। तो अगर आप नॉन स्पेसिफाइड हो और आपने कोई LLP बना रखी है, कंपनी बना रखी है, आप नॉन रेजिडेंट हो, ठीक है, तो इन दैट केस आप AD भी ऑप्ट नहीं कर पाओगे, मतलब आपके लिए कोई भी प्रेजेंटिव टैक्सेशन स्कीम आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी। ठीक है, तो आपके ऊपर नॉर्मल ऑडिट का क्लोज एप्लीकेबल हो जाएगा, सेक्शन 44AB क्लोज भी। तो आप नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन हो तो क्लोज भी दोनों पर एप्लीकेबल होते हैं, वेदर यू आर एंगेज इन स्पेसिफाइड प्रोफेशन और वेदर यू आर एंगेज इन नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन, बोथ टाइप ऑफ प्रोफेशंस आर कवर्ड अंडर क्लोज बी। तो नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन हो 44 आप ADA ऑप्ट कर सकते हो, ये आपके लिए ऑप्शनल है। अगर ऑप्ट किया तो होगी नहीं। ठीक है, तो एक बार ऑप्ट कर लिया, अगले 5 साल तक मैंडेटरी है, तो अगले 5 साल आपने 44AD का नॉन कंप्लायंस किया तो क्लोज ई में ऑडिट होगी। अगर आपने कभी भी 44AD ऑप्ट ही नहीं किया तो सिंपल 50 लाख तो कोई भी ऑडिट नहीं होगी, 50 लाख से ऊपर क्लोज बी में ऑडिट होगी। लोगों की मिसकंसेप्शन क्या है कि मैंने 8% से कम प्रॉफिट दिखाया तो मेरी इस साल ऑडिट हो जाएगी। पहले आपको चेक करना है अगर आपने पहले कभी 44AD यूज किया या नहीं किया। अगर यूज किया है तब आपने प्रॉफिट 6% से कम दिखाते हो, तब आपके ऊपर वो वाला प्रोविजन एप्लीकेबल होता है। अगर आपने कभी भी 44AD यूज़ नहीं किया तो 50 लाख तक कोई भी ऑडिट नहीं होगी, 50 लाख से ऊपर ऑडिट होगी। यहाँ पे आपने प्रॉफिट डिस्क्लोज किया या लॉस है, ये आपको चेक करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ठीक है, तो स्पेसिफाइड प्रोफेशन हो, नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन हो, दोनों पर क्लोज भी एप्लीकेबल होता है। प्रेजेंट टैक्सेशन स्कीम यूज़ करो, यूज़ नहीं कर रहे तो सिंपल 50 लाख तक ऑडिट, 50 लाख से ऊपर क्लोज बी में आपके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगी अगर आपने ADA ऑप्ट नहीं किया। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।